friends, welcome to my new channel। आज मैं और दिनों की तरह ही कुछ विषयों को उठाता हूं, एक सिंपल वे में, एक इजी वे में, और कुछ उसके साथ छुपा हुआ कुछ मतलब होता है, ताकि देश और समाज के लोग विषयों को समझ सके निष्पक्ष रूप में, ताकि इन समाचारों का हमारे जीवन के साथ, देश और समाज के साथ क्या संबंध है, तो ये बताने का एक मेरा तरीका है। तो माई सेल्फ ए कृष्णा, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द टू टॉपिक्स टुडे। और मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेट कीजिए, ताकि हम विषयों को उठाते रहे और आपके सामने एक सरल सिंपल वे में प्रेजेंट करते रहे। तो आज का दो विषय है। एक है बिहार के मोकामा में एक दुलारचंद यादव नामक व्यक्ति की हत्या, और दूसरा है जो आज की घटना है, एकदम करेंट, आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में भगदड़ से कुछ लोगों की जाने गई। तो डियर व्यूअर्स, हम स्टार्ट करते हैं। बिहार में चुनावी माहौल तो चल ही रहा है, चुनाव के लिए होगा, इस विषय पर तो बातें हो रही है, लेकिन एकदम करंट घटना है कि दुलारचंद यादव, वो व्यक्ति भी कुख्यात था और बहुत पुराने क्या कहा जाए, उनका आपराधिक छवि रही है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से उनका एसोसिएशन रहा है, और उस व्यक्ति को गोली मार दिया गया पैर में, और फिर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा करके मार दिया गया। उसके संदर्भ में एक व्यक्ति है जिनका नाम है, क्या बोलते हैं, आनंद सिंह। दे आर द main high profile personalities of the Bihar. They have the very high criminal background. तो उनका हाथ, आनंद सिंह का हाथ बताया जा रहा है। तो इस विषय में मुझे सिर्फ ये कहना है कि ये गैंगवार की तरह लड़ाइयाँ हो रही है, और चुनाव तो एक जस्ट लाइक सिस्टम है जिसके थ्रू लोग वोट डालेंगे, जनता के पास जा रहे हैं। किस रूप में कौन जा रहा है सबको दिखाई दे रहा है। तो डियर व्यूअर्स, हमें उस व्यक्ति की चाहे मान लिया कि उसकी आपराधिक छवि ही थी, लेकिन उसकी हत्या करने का अधिकार आपको नहीं। और फिर इसको लेकर के जातीय संघर्ष, क्योंकि बिहार खासकर इसलिए बदनाम रहा है कि जातीय संघर्ष में कन्वर्ट हो जाता है। वो जाति जातों के थे, यादव जाति के थे, लालू प्रसाद वाले, और ये एक भूमिहार जाति से है। जाति तो ठीक है, जाति बुरी क्या चीज है, जो भी जहां तक है सही है। अब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, सही पर ज्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं है। बिहार में फिर सामंजस्य होना चाहिए, आपसी प्यार। तो बिहार के प्रशासन, बिहार के लोगों से मेरी ये विनती है कि इस पर ध्यान दिया जाए। चलिए, दूसरा विषय, आज 1 नवंबर है, और आंध्र प्रदेश के एक वेंकटेश्वरा टेम्पल में भगदड़ से बहुत लोगों के 9-10 लोग बता रहे हैं कि मौत हो गई। तो 1 नवंबर आज है, आज ही के दिन वो हुई है घटना ये। और ये जो वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल जो है, ये काशी बग्गा श्रीकाकुलम
आंध्र प्रदेश में है। और इसके बारे में बताया जाता है कि आज का जो दिन है, और कहा जाता है कि बहुत क्या बोला जाए, पुण्य माना गया, बहुत अच्छा दिन माना गया। एकादशी वर्ड यूज किया गया कि एकादशी है, सैटरडे को पड़ गया, तो बहुत मैसी भीड़ हो गई। और उस भीड़ के चलते जो रेलिंग लगा था वो रेलिंग टूट गया, और फिर उस भगदड़ में बहुत सारी महिलाएं, खासकर जनरली महिलाएं और पुरुष, महिलाओं को तो मैं देखता हूँ बेचारी फंस जाती है और दब करके उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि जनरली वहां पर उस मंदिर में 2 से 3 हजार लोग आते हैं, लेकिन आज के दिन 15 से 25 हजार तक लोग आ गए थे। ओवर क्राउडिंग हो गई और फिर ऐसी घटना हो गई। ये जो भगदड़ से मौत का जो सिलसिला है, अभी अप्रैल महीने में भी आंध्र प्रदेश में श्री वराहलक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल विशाखापत्तनम में हुआ। जनवरी 2025 में ही बैरागी पेटाडा तिरुपति में ही भगदड़ से हुआ। और अभी आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में एक विजय हैं जो एक्टर पॉलिटिशियन हैं, उनकी पार्टी ने एक सम्मेलन किया था। वो 27 सितंबर की बात है 2025। करूर करूल क्राउड क्रश है, यानी तमिलनाडु में करूर में, और वहां पर भगदड़ मचा और बहुत लोगों की जाने गई। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पब्लिक है ये कॉमन मैन है, और ये आते हैं, धार्मिक भावना तो एक तरफ है ही, राजनीतिक भीड़ भाड़ भी एक तरफ है। पब्लिक को इतना तो जरूर अवेयर किया जाए कि जितना संभव हो भीड़ तो करे, लेकिन जितना जो है ओवर क्राउडिंग ना हो। और क्योंकि पब्लिक को आपने क्या अवेयर किया, स्टैम्पेड या भगदड़ से जो मौत होना, ये पढ़े लिखे समाज की पर एक धब्बा है। हम बोलते हैं वी आर हाईली एजुकेटेड, हम रॉकेट बना रहे हैं, सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये छोटी मोटी इस तरह की घटनाएं, मान लिया कि कोई प्राकृतिक जो वे है, भूकंप आ जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, फ्लड आ जाए, तो ठीक है, लेकिन ये तो सब कुछ सामने दिखाई देता है। और भीड़ में जाने वाले लोग भी थोड़ा एक दूसरे को समझे। ओवर क्राउडिंग से जो डेथ हो रही है ये रियली दुखदाई है। इस ऐसे ही भी कुछ समय पहले तो इसमें कर्नाटका में भी, बेंगलोर में हुआ, वो टीम क्रिकेट का मैच जीत करके आई और उनके वेलकम में इतने लोग आ गए कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ मची और बहुतों की जान चला गई। तो डियर फ्रेंड्स, हमें इसके प्रति सतर्क रहना होगा और पब्लिक को अवेयर करना होगा कि इस तरह के क्राउड जब भी बने तो पहले तो वहां पर क्राउड मैनेजमेंट कर सकते हैं हम लोग, और खासकर इससे बचा जाए। तो 2 विषयों पर मेरे अपने कुछ मूल विचार हुए, मैंने रखा निष्पक्ष रूप में, वही कबीर के पुरानी लाइन के साथ कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो चलिए, आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए। Thanks a lot for watching my channel. Thanks.